हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और ये वीडियो हम लोग का थर्ड वीडियो होने जा रहा है। और इस वीडियो में जितने जो फर्स्ट और सेकंड वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं वो हम सब कवर कर रहे होंगे। तो पहला देखिए कि हमें एक मोनोटोनिक सीक्वेंस का एग्जांपल देना है जो कि कन्वर्जेंट हो। मोनोटोनिक सीक्वेंस आइदर वो इंक्रीजिंग भी होता है या डिक्रीजिंग भी होता है, कोई एक ऐसा। और कन्वर्जेंट मतलब कि वो कोई फाइनाइट नंबर की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो चलिए हम लोगों ने एक सीक्वेंस लिया n/n+1 बी अ सीक्वेंस, देन वी हैव, तब हम लोग इस सीक्वेंस से निकाल के ये वाला लिखेंगे टर्म। और हम लोग देख सकते हैं u1 जो है वो छोटा है u2 से, u2 छोटा है u3 से, इस तरह से डॉट 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 un चलता चलेगा। Hence the sequence un is monotonic increasing sequence. un is also strictly monotonic increasing sequence. इस सीक्वेंस को हम लोग स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस भी कह सकते हैं। और चलिए इसका लिमिट निकाल लेते हैं। देखिए लिमिट का फॉर्मूला होता है लिमिट एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी un इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और जो टर्म है un है, तो हमारा un ये वाला जो था ऊपर में वो लिखा हमने। और फिर नेक्स्ट स्टेप में लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n को हमने नीचे भेजा तो ये हमारा 1 हो जाएगा, ये 1/n। जब यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये हमारा टर्म 0 होगा, और 1/1 इज इक्वल्स टू 1, दैट इज़ अ फाइनाइट नंबर, जिससे ये हमें पता चल रहा है कि ये कन्वर्जेंट है। सो हमने यहाँ लिखा है हेंस सीक्वेंस un इज कन्वर्जेंट बिकॉज लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस इज फाइनाइट नंबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। इस बार तो बोला है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस बताइए जो कि डाइवर्जेंट है। डाइवर्जेंट यानी कि उसका लिमिट जो है वो इन्फिनिटी पे अप्रोच कर रहा है। चलिए देखते हैं। हमने एक सीक्वेंस लिया n और इसे लिखा हमने 1 2 3 4 डॉट 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 n डॉट डॉट डॉट, ठीक है। क्लियरली हम लोग देख सकते हैं कि ये सीक्वेंस जो है वो हमारा इंक्रीजिंग है, क्योंकि 1 जो है वो छोटा है 2 से, यानी कि इसका सक्सीडिंग नंबर जो है वो बड़ा होते जा रहा है। तो ये एक मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। इसका लिमिट निकाल के देखते हैं। लिमिट इसका है n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n जो कि हमारा 0 पे जा रहा है, मतलब इन्फिनिटी पे जा रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस है ना। n की जगह पे इन्फिनिटी पुट किया तो साफ पता चल रहा है कि इसका वैल्यू इन्फिनिटी होगा, और ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। और लिमिट ऑफ द सीक्वेंस इज इनफाइनाइट, इसलिए हम लोग इससे डाइवर्जेंट भी कह रहे हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। थर्ड नंबर बोला है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज़ कन्वर्जेंट। एक ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जो कि मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो, यानी कि घट रहा हो, और वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो। चलिए हमने एक एग्जाम्पल लिया 1 1/2 1/3 1/4। ये हम लोग देख सकते हैं कि यह सीक्वेंस है, और इसमें 1 जो है वो 1/2 से बड़ा है, 1/2 जो है वो 1/3 से, यानी कि इसका सक्सीडिंग टर्म जो है वो छोटा होते जा रहा है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। और हम लोग इसका लिमिट निकालते हैं तो लिमिट हम लोग का कोई फाइनाइट नंबर आ रहा है। लिमिट वैसे ही निकाला हमने 1/n, यहाँ पे इन्फिनिटी पुट किया तो 1/∞ की वैल्यू 0 होती है, तो ये फाइनाइट नंबर आ रहा है। दिस एम्प्लाइज कि सीक्वेंस un जो है वो कन्वर्जेंट है प्लस, और ये कन्वर्जेस टू 0 हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज़ डाइवर्जेंट, यानी कि मोनोटोनिक हो, डिक्रीजिंग हो और वो डाइवर्जेंट हो। तो हमने लिखा un इज इक्वल्स टू -n, जो कि -n इस तरह से है -1 -2 -3। और हम लोग देख सकते हैं कि ये सीक्वेंस का सक्सीडिंग सीक्वेंस जो है वो घटता जा रहा है नंबर। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। और हम लोग ये देख सकते हैं कि इसका लिमिट जो है वो -इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये डाइवर्जेंट है। तो इसलिए हम लोगों ने लिखा हेंस सीक्वेंस un इज इक्वल्स टू -n इज़ मोनोटोनिक डिक्रीजिंग एंड डाइवर्जेंट।
चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 5। हमें बताना है कि UN जो है सीक्वेंस, इसका वैल्यू है ये, और ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है या नहीं। तो चलिए पहले एक कॉन्सेप्ट जानिए कि अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होता है तो उसका सेकेंड वाला टर्म, फर्स्ट वाला टर्म, ये सेकेंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो कोई पॉजिटिव नंबर आना चाहिए, तब हमारा सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होता है। वही केस हमने किया यहाँ पे भी। हमने UN निकाला, UN+1 निकाला, ठीक है। और हम लोगों ने क्या किया, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे UN+1 माइनस UN, है ना। इसकी वैल्यू हमारी ये इस तरह से सॉल्व होती है। और ये जो है ये 25 जो है वो हमारा पॉजिटिव, और नीचे वाला भी टर्म जो है वो पॉजिटिव है, यानी कि डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। नेक्स्ट हम लोग को पता करना है कि ये बॉन्डेड है या नहीं। बॉन्डेड नहीं है ये कैसे चेक करेंगे, n की वैल्यू 1 2 3 रख के हमने एक सीक्वेंस तैयार किया, और ये सीक्वेंस को देखिए, ये -1 है, ये -3/8 है, यानी कि ये -1 से बड़ा है, ये इंक्रीज़ हो रहा है, फिर ये इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि ये इंक्रीज़ होते जा रहा है। तो क्या हम लोग इन सारे नंबर से छोटा कोई नंबर बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। -1 जो है वो ये सारे सेट के सारे सीक्वेंस के सारे एलिमेंट से छोटा होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं हम लोगों ने UN निकाला है, जो कि ये है हमारा, और हम लोग देख सकते हैं कि ये UN जो है वो 1 से छोटा है, यानी कि हम लोग एक ऐसा नंबर भी बोल सकते हैं जो सारे एलिमेंट से बड़ा हो, जो कि हमारा 1, ठीक है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये बाउंडेड सीक्वेंस है। नेक्स्ट हमें लिमिट निकालना है। तो लिमिट निकालने के लिए हमने सीक्वेंस को रखा, n से डिवाइड मारा, और यहाँ पे 2/3 आया, जो कि एक फाइनाइट नंबर है, इसलिए हम लोग इसे लिमिट ऑफ द सीक्वेंस कहेंगे 2/3। नेक्स्ट है कुछ रिजल्ट्स को आप लोग समझ लीजिए। जैसे एक सीक्वेंस को अगर एक सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और बॉन्डेड एवं होता है तो वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है। और सिमिलरली अगर कोई सीक्वेंस जो है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग और बाउंडेड बिलो होता है वो भी कन्वर्जेंट होता है। आई होप आप लोग को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स की चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।